चलिए इस वक्त की बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग शुरू हो चुकी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जहां जंग का ऐलान किया है, वहीं पर यूक्रेन पर रूसी हमला लगातार जारी है। कई इलाकों में रूस की तरफ से जो हमला किया गया है, हवाई बमबारी की गई है, तमाम नताइज के लिए तैयार है, ये रूसी सदर का कहना है। तमाम नुकसानात के जिम्मेदार पुतिन होंगे, ये बाइडेन की जानिब से कहा गया है। जिस तरह से रूसी सदर ने यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद ही अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जो भी हो रहा है वो रूसी सदर की जानिब या जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ही होगा। तमाम नुकसानात के जिम्मेदार पुतिन होंगे, ये बाइडेन की जानिब से कहा गया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि हम यूक्रेन के साथ हैं, यूक्रेन के लोगों के साथ हैं। रूस के 5 फौजी तैयारों को यूक्रेन में जहां पर उन्होंने बमबारी की है, कई इलाकों पर और माना जाता है कि हलाकतें भी हुई हैं। यूक्रेन के अंदर 300 से 500 के करीब, जो फिलहाल जराये से इस वक्त हमें खबर मिल पा रही है कि वहां पर 500 के करीब हलाकतें हुई हैं रूस की जानिब से, जहां बमबारी लगातार जारी है। जहां यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी तनाजा कशीदगियां, वहीं पर भारत की जानिब से उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। वजारत खारजा ने दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर जहां पर भारतीय शहरी तालिब इल्म फंसे हुए हैं, उनकी जानिब से एक नंबर जारी किया गया है इमरजेंसी के लिए, और सूरत हाल पर इमरजेंसी जानकारी के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया। वजारत खारजा की जानिब से रूसी हमले पर भारतीय सरकार की नजर बराबर बनी हुई है। इस सिलसिले को लेकर वजारत खारजा ने दिल्ली में कंट्रोल रूम कायम किया है और कंट्रोल रूम को लेकर उन्होंने फोन नंबर भी वहां पर दिए हैं। जो यूक्रेन के अंदर तालिब इल्म या शहरी फंसे हुए हैं, उनके लिए वो इन नंबर पर राब्ता कायम कर सकते हैं। सूरत हाल पर इमरजेंसी जानकारी देगा, कंट्रोल रूम कायम किया गया है। यूक्रेन में भारतीय सफारत खाने से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बताते चले कि यूक्रेन और रूस के दरमियान इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। आपको बताते चले रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई शुरू, भारत की जानिब से भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। यूक्रेन में भारतीय सफारत खाने से खबर इस वक्त के जो नंबरात इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि जो वहां पर तालिब इल्म है या शहरी है, उनके लिए नंबरात जारी कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है इस वक्त स्टूडियो में रहमत कलीम, जो आलमी खबरों पर उनकी नजर है। रहमत, जिस तरह से यूक्रेन और रूस के दरमियान अब बाज़ाब्ता तौर पर जंग तो छिड़ गई है, बमबारी भी शुरू हो चुकी है, कहां पे आप इसे देखते हैं? इस लड़ाई को कितनी फैल सकती है? यूरोप, एशिया, किन ममालिक इस लपेट में आ सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये एक तीसरी जंग या थर्ड वर्ल्ड वार की तरह की बनती हुई तस्वीर नजर आ रही है। अभी तक के जिस एटीट्यूड के साथ, जिस एक्शन के साथ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अभी तक के रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है, जो तस्वीर उनकी देखने को मिल रही है, जो उनका कमेंट है और जिस तरह का उनकी मंशा है, जो वो बताती है कि कहीं ना कहीं रूस इस बार ने ठान रखी है कि रूस इस बार फैसला करके रहेगा। और इसीलिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आज सुबह सुबह जब 6 बजे टेलीविजन पर आए तो उन्होंने ऐलान किया कि रूस ने ऐलान किया है, फैसला किया है कि हम बाजाब्ता तौर पर यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं। और इसके फौरन बाद गोलेबार शुरू हो गए। कहीं न कहीं रूस की जानिब से जितने भी हमले किए जा सकते हैं पहली फुर्सत में, उन 2 इलाकों की तरफ से, जिन 2 इलाकों को बाजाब्ता तौर पर आजाद मुल्क करार दिया था गुज़श्ता दिनों रूस ने, जो यूक्रेन का हिस्सा अब तक माना जाता रहा और यूक्रेन को रूस अपना हिस्सा मानता रहा है, तो इस कहीं न कहीं हमले में रूस का जो मकसद था वो अब कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि पहले ही अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा था कि रूस ये बहाना तलाश कर रहा है कि किस तरह से वो यूक्रेन पर हमला कर दे, और उस बहाने को हासिल करने में कहीं न कहीं रूसी सदर कामयाब हो गया है। और जब ये मुतालबे किए गए उन बागियों की तरफ से जो उन 2 रियासतों में जिसको रूस ने आजाद करार दिया है कि वो उन्हें फौजी मदद पहुंचाए, उनकी आवाज पे रूस के सदर ने यह फैसला किया। चूंकि ऐसा ही पूरा प्लान, जो स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, कुछ इसी तरह की थी कि हमें किस तरह से यूक्रेन के अंदर जाना है, लेकिन मुकम्मल तौर पर यूक्रेन को कब्जा करना है या नहीं करना है, इसके हवाले से अगर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो उनका कहना है कि हम यूक्रेन पर पूरी तरह से मिलिट्री ऑपरेशन कर जरूर रहे हैं, लेकिन पूरा कब्जा करने का मंशा नहीं है, इरादा नहीं है। हां, जो यूक्रेन के फौज हैं, अगर वो हथियार डाल करके वापस आना चाहते तो उनके लिए वेलकम का दरवाजा खुला हुआ, उन्हें कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन यह है कि उन्होंने यह कह दिया है कि अब की बार जो कुछ होगा
उसके नतायज के लिए हम पहले से तैयार हैं, तैयारी हमारी पूरी है, अब कि जो होगा आर पार होगा। रहमत यहां से जानना चाहूंगा, पुतिन की जानिब से कहा गया है कि जो ऑपरेशन जो उन्होंने हमला किया है, यानी कि ऑपरेशन यूक्रेन पर किया है, इसके बीच अगर कोई आया तो उसके लिए हम भी तैयार हैं। दूसरी तरफ अगर बिडेन की बात करेंगे, उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन के साथ हैं और जो भी हो रहा है ये रूस की जानिब से हो रहा, लेकिन अमेरिका, नेटो वो यूक्रेन के साथ है। जी बिल्कुल, नेटो को भी धमकी दी गई है और दूसरे ममालिक को भी धमकी दी गई है। कहा गया है कि अगर कोई भी इस मामले में इंटरफेयर करेगा, मुदाखलत करेगा, तो वो ऐसी अंजाम को पाएगा जिसके बारे में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता है। तो ये रूसी सदर का जिस तरह का एक्शन है, जिस तरह की तैयारी है, उसके नतीजे में जो तस्वीर बन रही है, अरे आप जो 500 से 700 के आसपास बता रहे थे कैजुअलिटी की खबर, उससे कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि रूस की जानिब से जो हमला किया गया वो सीधे तौर पर यूक्रेन के सबसे पहले आर्मी बेस पर हमला किया गया, वहां पे कैजुअलिटी की बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिल रही है। उसके अलावा कई खित्ते हैं, कई इलाके हैं जहां पर बमबारी चल रही है और इस वक्त भी कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, उसके आसपास में कई बमबारी हुई है, कोई हमले हुए हैं। हतमी तादाद जंग में फौरी तौर पर किसी भी नतीजे पर पहुंच करके बताना मुश्किल होता है, इसलिए जो नतायज होंगे वो बाद में अंदाजा लग जाएगा कि कितने बड़े नुकसान हुए हैं, कितनी जाने गई हैं, कितने फौज यूक्रेन के मारे गए हैं, कितने रूस के मारे गए हैं, कितना। लेकिन हां, अब से थोड़ी देर पहले यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, आर्मी की जानिब से यह जरूर दावा किया गया था कि उसने रूस के 5 फाइटर जेट को बाकायदा तौर पर मार गिराया है। यह दावा जरूर किया गया। लेकिन वहीं दूसरी जानिब 6 से 7 मकामात ऐसे हैं जहां से बम बारूद के फटने की आवाज सुनी गई और वहां से कहीं ना कहीं नुकसान जाहिर तौर पर होने ही हैं। लेकिन यह एक अच्छी खबर यह है कि रूस इस हमले में शहरी इलाकों को, शहरी आबादी वाले इलाकों को निशाना नहीं बना रहा है। या तो फ्रंट लाइन टारगेट पर है या फिर वो मोर्चा जहां से कहीं ना कहीं रूस को आगे बढ़ने में नुकसान हो सकता है या रुकावट आ सकती है, उस मोर्चे पर जाकर के रूस हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक दो हिस्से नहीं है, एक दो खित्ते नहीं है, एक दो इलाका नहीं है, कई इलाके हैं। अब तक के निस्फ दर्जन से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर रूसी हमले की खबर मिली है, तस्वीरें मिली हैं। ये जो तस्वीरें हमारे स्क्रीन में चल रही है, ये यूक्रेन की तस्वीर है, रूस के हमले की तस्वीर है। ये बता रही है कि कहीं ना कहीं एक तीसरी जंग की तरफ तस्वीर बनती जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद मुमकिन है यूएन का इमरजेंसी दूसरी मीटिंग, यूएन की इमरजेंसी मीटिंग होने जा रही है। इस दूसरी मीटिंग में नेटो सबसे आगे होगा। रहमत यहां से रोकना चाहूंगा क्योंकि वक्त की कमी की वजह से यहां मैं आपको रोकना चाहूंगा। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान जो कशीदा हालात हैं, क्योंकि रूस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जंग का ऐलान किया गया है, जिसके साथ ही यूक्रेन पर भी हमला किया गया और माना जाता है कि 300 से 500 के करीब